Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडजॉइंट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। ये बोर्ड के हिसाब से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है ये वाला, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिसकी डिग्री 1 हो, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि जब हमें लीनियर इक्वेशंस 2 या 2 से ज्यादा दे रखी हो, ठीक है ना, 2 इक्वेशंस है या 3 इक्वेशंस है, तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना यूजिंग मैट्रिसेस। जैसे 2 इक्वेशंस होंगी, उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। छोटी क्लासेस में आपने उनका सॉल्यूशन निकाला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना, या फिर एलिमिनेशन मेथड से, वो 10th क्लास तक था सीमित। अभी हम करेंगे मैट्रिसेस के थ्रू। तो बेटा जो लीनियर इक्वेशंस हैं या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये 2 होंगी तरीके की। पहले है दीज आर नॉन होमोजीनियस। पहली कौन सी होगी? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। दूसरी होगी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अगर हमें 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो अगर कोई इक्वेशंस राइट साइड, कोई भी इक्वेशंस है हमारे पास, राइट साइड पे कोई भी कांस्टेंट है, तो उसे बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। अगर कोई इक्वेशंस दे रखी हैं और राइट साइड पे 0 है, कोई भी या 2 या 3 इक्वेशंस, उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस। तो इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम, इनका सॉल्यूशन निकालना कैसे है और एक एग्जांपल के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले नॉन होमोजीनियस के बारे में। नॉन होमोजीनियस में सबसे पहले मैं 2 इक्वेशंस की आपको एग्जांपल बताऊंगा। लेट अस सपोज हमारे पास कोई 2 इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देखो बेटा थ्योरी सेम रहेगी, चाहे 2 क्रॉस 2 है चाहे 3 क्रॉस 3 है, बस उसकी कंडीशंस अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, देखो सबसे पहले इनको अगर हमें ऐसी 2 इक्वेशंस गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में चेंज करना। किसमें? ax इक्वल टू b। a होगी हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x होगी हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल, और ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। और b हमारी होगी मैट्रिक्स जिसमें कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड पे हैं। और ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही होगी, ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही होगी। तो सबसे पहले हम इसको ax इक्वल टू b फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? a1 और y का कोफिशिएंट क्या है? b1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2। वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y। अगर मैंने यहाँ पे x पहले लिखा तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट, y बाद में लिखा तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट। राइट साइड पे कांस्टेंट कौन से हैं? c1 एंड c2। क्लियर? अभी मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना। तो देखो क्या है, ये होमोजेनियस की डिस्कशन बाद में करेंगे। तो ax इज इक्वल टू b, ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए है। यहां पे देखो मैट्रिक्स कौन सी बन गई? 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन होगी कि हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर a का निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट होगा a का, डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका सॉल्यूशन आना कि नहीं आना। तो ax इक्वल टू b का चाहे 2 क्रॉस 2 है चाहे 3 क्रॉस 3 है, बेटा 2 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, सेकंड इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है उसमें भी दो सॉल्यूशन। फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट को बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अगर बेटा x y z की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर नहीं की जा सकती उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? तो कंसिस्टेंट है अगर, तो यहां पे 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिट मैनी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि हम x y z की सिर्फ एक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मींस x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, y की भी और z भी, ओनली सिंगल वैल्यू। इनफिनिट मैनी का मतलब क्या है कि x y की मोर देन 1 वैल्यूज आएंगी, मोर देन 1 वैल्यूज आएंगी।
2 3 4 5 6 जितनी मर्जी वैल्यूज आ सकती है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब है कि वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मींस हमारी एक्स वाई जेड की एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू b है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a वहां पे जाके a इनवर्स बन जाएगा। सो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। क्लियर। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन में a डिटरमिनेंट आएगा 0, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये तीनों रेशियो सेम आ गई और a डिटरमिनेंट 0 है, देन कौन सा होगा, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। देखो बेटा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होता क्या, मैं आपको और बताता हूं। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन में इक्वेशंस कम होती है, वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स है और इक्वेशंस 2 हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि अगर 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली तो 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है ना, या 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली तो 2 इक्वेशंस चाहिए। बट अगर हमारे पास इक्वेशंस 2 हैं और वेरिएबल्स 3 हैं, फिर हम क्या करते हैं कि जैसे x y z 3 वेरिएबल्स हैं, तो x और y को डिपेंड कराते हैं z के ऊपर और z की वैल्यू भर देते हैं k, समझ गए। तो z को k भर दिया, x और y को इन टर्म्स ऑफ z लिख दिया। तो क्योंकि z k के ऊपर डिपेंड है और x y भी k के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तो k की वैल्यू जो मर्जी भरी जाओ तो उस हिसाब से आंसर आ जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। अगर हमारा a डिटरमिनेंट 0 है और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन क्या होगा हमारा, नो सॉल्यूशन। सो ये सिंपल सी कंडीशन है, ये कंडीशन है सिर्फ 2x2 के लिए। 3x3 के लिए कंडीशन आपकी थोड़ी सी और लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका 2x2 का पूरा सिनेरियो। 3x3 अभी देखते हैं हम, 3x3 पढ़ते हैं। ये मैं आपको रफ कर देता हूं। देखो राइट साइड पे यहाँ पे अगर कांस्टेंट है कोई भी तो उसको हम बोलेंगे नॉन होमोजेनियस, ये आपको याद रखना है। अभी देखो 3x3 के लिए जो आपका 6 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, दूसरा है a2x b2y c2z इक्वल टू d2, तीसरा है a3x b3y c3z इक्वल टू d3। तो ये हमारे पास बेटा 3 इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें ax इक्वल टू b फॉर्म में चेंज करना। सो कोफिशिएंट, a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट लिखो, x का कोफिशिएंट पहले, फिर y का, फिर z का, पहली इक्वेशन में से। फिर दूसरी इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। तीसरी इक्वेशन में से x का, y का और z का। और वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, x y z, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट कौन से हैं, d1 d2 एंड d3। तो सबसे पहले तो हमने ax इक्वल टू b में चेंज कर लिया इसे, फिर मैं वही रिपीट करूंगा। यहाँ पे ax इक्वल टू b का फिर 2 सॉल्यूशन आएंगे। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट, सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को फिर 2 टाइप्स हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट की फिर वही है नो सॉल्यूशन। तो यहां पे बेटा, यहां पे भी हम a डिटरमिनेंट निकालेंगे। यहां पे क्या निकालेंगे, a डिटरमिनेंट। अगर a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये वाला यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि x और y z की एक ही वैल्यू आएगी। इस केस में हम ax इक्वल टू b है, ठीक है। तो यहाँ पे a वहां पे ले जाओगे तो a इनवर्स बन जाएगा, या a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो तो x किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स इनटू b। ये सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर a डिटरमिनेंट 0 है तो देन हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, ठीक है ना। देन ये वाली चीज, इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। एडजॉइंट ऑफ a को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ। अगर ये 0 हो गया तो या तो फिर कंसिस्टेंट मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। डिपेंड करता है हमारी इक्वेशंस के ऊपर। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी बता दूंगा, इसकी एक एग्जांपल बताऊंगा लास्ट में आपको शॉर्ट वे में। अगर हमारा a डिटरमिनेंट 0 है,
फिर भी हमने एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, देन आ जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन। सो बड़ा इजी और क्लियर सा कंसेप्ट है, कोई भी इसमें दो राहें नहीं है कंसेप्ट में। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ए डिटरमिनेंट निकाला। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन, देन ए एक्स इक्वल टू बी है, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू बी। अगर ए डिटरमिनेंट 0 है देन हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इनका प्रोडक्ट 0 है देन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ सकता है या फिर नो सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको कैसे। अगर a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल टू 0 है देन एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। इट मींस यहां पे x y z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये बेसिक आपका है नॉन होमोजेनियस का 3x3 के लिए। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी कराऊंगा, पहले मैं आपको होमोजेनियस का समझा दूं, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे इसकी नॉन होमोजेनियस की, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन होमोजेनियस का। अभी हम करते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशंस कौन सी हैं, जहां पे राइट साइड पे क्या होगा, 0 होगा इक्वेशंस। लेट अस सपोज हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको ax इक्वल टू 0 से लिखेंगे, b नहीं होगा राइट साइड पे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x का, y का और z का, फिर x का, y का, z का, x, y और z, यहाँ पे x, y, z। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा ax इक्वल टू 0। इसके दो ही सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, सेकंड इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम जीरो सॉल्यूशन भी बोल देते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। यहाँ पे x, y, z तीनों की वैल्यू भी आएगी 0 और इसकी कंडीशन है a डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे x, y, z की बहुत ज्यादा वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे a डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। समझ गए। सो इनफाइनाइट मैनी का मतलब क्या होता है कि जब इक्वेशंस कम है, वेरिएबल्स ज्यादा, मैंने आपको पहले बोल दिया, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स 3 हैं, तो हम दो वेरिएबल्स को एक तीसरे के ऊपर डिपेंड कराएंगे। या तो x, y को डिपेंड कराएंगे z के ऊपर और z को k पुट कर देंगे, या x, z को डिपेंड कराएंगे y के ऊपर, y को k पुट कर देंगे, या y, z को डिपेंड कराएंगे x के ऊपर और x को k पुट कर देंगे। वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। ज्यादातर केसेस में हम x, y को z के ऊपर ही डिपेंड कराते हैं और z को हम k पुट कर देते हैं, ठीक है। सो ax इक्वल टू 0 के दो सॉल्यूशन हो गए, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल को जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे x, y, z की वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी। कंडीशन इसकी क्या है, a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और इसकी कंडीशन क्या है, नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो या इनफाइनाइट मैनी की a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। समझ गए। तो ये तो आपकी होगी बेसिक कंडीशंस, बेसिक थ्योरी। अभी हम करते हैं एक एग्जांपल नॉन होमोजेनियस की, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो वाला केस जहां पे मैंने बोला था कि अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारा नो सॉल्यूशन आना है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आना है। मैं तो आपको सबसे पहले सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास ये इक्वेशंस है x + 2y + z = 1, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी है 2x - y + z = 5। तीसरी इक्वेशन है 3x + y - z = 0। ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ax = b। सो कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट 1, y का 2, z का 1। सेकंड इक्वेशन में x का 2, y का -1, z का 1। थर्ड इक्वेशन में 3, 1, -1। और वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x, y, z और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है 1, 5 और 0। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, a का डिटरमिनेंट निकालना है। सो a डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 1, 2 - 1, 1, 3, 1, -1। तो यहाँ पे पहले ही रो के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर ले, इजी है, ठीक है। सो -1, 1, 1, -1। सो -2 इंटू, या ऐसा करो सीधा कर सकते हैं शॉर्टकट से, ये पहले भी हमने किया था। तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 1, ठीक है ना। इसको ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये -2 याद करो, मैंने आपको एक शॉर्टकट वीडियो में बताया था ये। सो -2 और -3 -5 +1
तो क्या हो जाएगा, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, 2 + 3 5। सो क्या हो जाएगा ये 0 + 10 + 5 कितना आ गया, 15 आ गया। ये तो आ गया आपका ए का डिटरमिनेंट। इसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, ताकि अभी देखो ए डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था कि अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ax इक्वल टू b है और x किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स इनटू b। अभी हमने बेटा क्या निकालना है, a का इनवर्स निकालना है, और a का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए उसका। क्लियर? तो सबसे पहले तो कोफैक्टर्स रो 1 के कोफैक्टर क्या होते हैं, पहले वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। वैसे तो हम बेटा यहाँ पे निकाल चुके हैं, पर चलो फिर से निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, पहला इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1। इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 2 1 3 -1 2 1 3 -1। इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 2 -1 3 1 2 -1 3 1। तो ये तो 1 -1 0 हो जाएगा, ये -2 और -3, -5 बाहर, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये 2 + 3 ये 5 आ जाएगा। कोफैक्टर्स रो 2 के निकालते हैं बेटा, पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तीसरा फिर नेगेटिव होगा। अब इस रो के निकाल लूंगा मैं, सेकंड रो के कोफैक्टर्स, इसके कोफैक्टर निकालूंगा। तो इसका पहले कोफैक्टर निकाल दो, क्या हो जाएगा, 2 1 1 -1 2 1 1 -1। कैलकुलेशन एक ही स्टेप में कर लेंगे। इसका कोफैक्टर 1 1 1 3 -1 1 1 3 -1। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 1 2 3 1। तो ये हो जाएगा आपका -2 और -1, -3 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -1 और -3 -4, तो ये -4 1 -6 -5 बार माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद कोफैक्टर्स ऑफ रो 3 की कोफैक्टर पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा फिर पॉजिटिव। अभी रो 3 का मैं कोफैक्टर निकालूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे, 2 1 -1 1 2 1 -1 1। इसका कोफैक्टर 1 1 2 1 1 1 2 1। इसका कोफैक्टर 1 2 2 -1 1 2 2 -1। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, यहाँ पे 1 -2 -1 और बाहर क्या माइनस 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 प्लस, ये -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5। तो ये बेटा हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, पहली रो का कोफैक्टर क्या है, 0 5 5, दूसरे का 3 -4 5 और तीसरे का 3 1 -5। अब इसको एडजॉइंट निकालेंगे हम। इसका एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, पहले सारे कोफैक्टर लिख लो और अभी बेटा इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा, 0 5 5 3 -4 5 3 1 -5। सो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स लिखो फिर उसका ट्रांसपोज करो। ठीक है, अभी बेटा देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, अभी मेरे को ये चीज रब करनी पड़ेगी। यहां पे ए डिटरमिनेंट हमारा 15 है, तो क्या है देखो यहां पे ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 15 है, सो एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, 0 3 3 5 -4 1 5 5 -5। ठीक है, तो इसके बाद सॉल्यूशन जब निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे x y z की, ax इक्वल टू b हो जाएगा और x किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स की वैल्यू लिखो 1/15 0 3 3 5 -4 1 5 5 -5, और यहाँ पे b राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या थे, 1 5 और 0, ये मैंने पहले रब कर दिया। अभी इनको करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इनको हम x y z की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो हमारा x क्या हो जाएगा, x तो है यहाँ पे x y z। ठीक है, तो यहाँ पे 1/15 है। हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई करिए, पहली रो याद है ना आपको, पहली रो पहली कॉलम के साथ, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 15 और ये 0, ये 15 आ जाएगा। सेकंड रो को बनाएंगे 5 और -20 -15 और ये 0, -15 हो जाएगा, ये वाला 5 25 30 और 0 30 हो जाएगा। अगर 1/15 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 और 2। ठीक है, तो यहां पे बेटा हमारी x y z की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको देखो यहाँ पे हम x y z की वैल्यू लिखेंगे
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, कंपैरिजन करो, पहले के साथ पहला एलिमेंट इक्वल होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ax इक्वल टू b में चेंज करेंगे, फिर a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, a डिटरमिनेंट चेक करेंगे 0 है कि नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ax इक्वल टू b और x किसके इक्वल हो जाएगा a इनवर्स इनटू b, मींस पहला यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा आपका। ठीक है, फिर हम a इनवर्स निकालेंगे, a इनवर्स के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, a इनवर्स निकाला, a इनवर्स को b के साथ करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी x y z इन वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो ये तीनों वैल्यू तीनों इक्वेशंस में भर के देख लो। मैं पहली इक्वेशन में भर के देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, समझ गए कि नहीं समझ गए, इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 मींस ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स इस इक्वेशन को सेकंड में पुट करके देख लो या थर्ड में, ये सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा इट मींस हमारी वैल्यूज ठीक आ रखी है। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने आपको एक केस बताया था, तो मैं इसको रफ करता हूं कि अगर हमारा a डिटरमिनेंट 0 आए तो फिर हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, फिर एडजॉइंट ऑफ a को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b ये इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है फिर तो क्लियर कट है कि नो सॉल्यूशन ही आएगा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, यहां पर मैं इक्वेशंस लिखूंगा, जैसे ये है इक्वेशन x - y प्लस z इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 2, तीसरी इक्वेशन है -x - 2y प्लस 2z इक्वल टू 1। ये बेटा हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले तो ax इक्वल टू b में चेंज करेंगे, मैं आपको स्टेप बताता हूं क्या करना है हमने। ax इक्वल टू b में चेंज करेंगे 1 - 1 1 2 1 - 1 -1 -2 और 2। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा x y और z, राइट साइड पे कांस्टेंट 3 2 1। ठीक है, तो यहां पे बेटा अगर हम a डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा 0। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, आप पूरा सॉल्व कर लेना क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का। तो एडजॉइंट ऑफ b निकालेंगे यहां पे। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे यहां पे, फिर हम एडजॉइंट ऑफ a को b के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन के लिए जब भी हम एडजॉइंट ऑफ a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए वो आ जाएगा 0। आप खुद करके देखना क्योंकि हमने पहले ही लास्ट में एडजॉइंट ऑफ a निकाल रखा है, ये क्वेश्चन का a डिटरमिनेंट निकाला, a इनवर्स भी निकाला। तो यहाँ पे तो a डिटरमिनेंट आ गया 0, मींस a डिटरमिनेंट 0 का मतलब क्या है कि ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन की थी, एडजॉइंट वाले वीडियो में। ठीक है, तो a डिटरमिनेंट 0 है, एडजॉइंट ऑफ a निकाला, एडजॉइंट ऑफ a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी जो आपका खेल स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दो इक्वेशंस को पिक करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को पिक कर लिया और सेकंड इक्वेशन को पिक कर लिया। मैं आपको मेथड समझा रहा हूं, मेथड है क्या, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है बड़े क्वेश्चंस में। तो ये दो इक्वेशंस, कोई भी दो इक्वेशंस, तीन में से दो इक्वेशंस पिक कर लो। ठीक है, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली कर ली और ये सेकंड वाली कर ली। इसमें z को अपने हिसाब से कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो। लेट अस सपोज हम यहां पे पुट कर देते हैं z को 0, दोनों इक्वेशंस में, दोनों भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी होगी। ये मेथड बता रहा हूं इसको चेक करने का कि कौन सा सॉल्यूशन आएगा। तो यहां पे इक्वेशंस क्या आ गई, x - y = 3, ये आ गई, ये 1 डैश लिख लेते हैं। दूसरी 2x + y = 2, ये 2 डैश आ गई। अभी इन दोनों में से x y की वैल्यू निकालो, तो इनको अगर प्लस करूंगा मैं तो ये तो कट जाएगा, तो ये क्या देगा 3x = 5, x की वैल्यू 5/3, x की वैल्यू 5/3 आ गई, इसको पुट कर दो 1 डैश में, तो क्या आ जाएगा 5/3 - y = 3, तो ये y किसके इक्वल आ जाएगा, ये यहां पे चला गया 5/3 - 3, तो ये क्या आ जाएगा -4/3। सिंपल, x और y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू के ऊपर 0। अब ये तीनों वैल्यूज थर्ड इक्वेशन में करो, फिर करो थर्ड में, क्या आ जाएगा माइनस x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 5/3 -2, y की वैल्यू कितनी आई है -4/3, z की वैल्यू हमने निकाल ली है यहां से 0 आनी चाहिए जो हमने पुट की है। ठीक है, तो यहां पे देखो -5/3 + 8/3 + 2z
इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3/3 प्लस 2z इज इक्वल टू 1, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 2z इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से जो आ जाएगा 2z इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0, मींस वही वैल्यू आ गई z की जो यहाँ पे हमने एज्यूम की थी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे x y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों पर दो थर्ड में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगा, समझ गए। सो ये आपकी कंडीशन है, ये आपका जो ढंग है करने का इस क्वेश्चन को, कि जब भी ax इक्वल टू b होगा, जब a डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। अगर एडजॉइंट ऑफ a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 0 आ गया, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे, हम कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे, उनमें एक वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट भर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने z की वैल्यू क्या भर दी, 0, z की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट भर दी, 1 2 3 कोई भी भर सकते हो, मैं यहाँ पे 0 भर ली, 0 सबसे इजी रहती है, 0 भर ली z की वैल्यू, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई x y की, उन दोनों को किया बेटा आपने सॉल्व, उनमें से x y की वैल्यू निकाली, वही x y की वैल्यू फिर भरी थर्ड इक्वेशन में, तो वहां से z की वैल्यू आ जाएगी जो आपने लेट की हुई थी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि x की वैल्यू भरी, y की वैल्यू भरी, z की वैल्यू 0, ये तीनों फिलअप कर दो थर्ड में, अपने आप ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कंफ्यूजिंग भी है, बट अब हमने अब एग्जांपल कर लिया, अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे अगर हम x y z की वैल्यू फिल करते हैं और ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब ये नॉन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अभी आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर x y z की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई थर्ड इक्वेशन को, तो इनफाइनाइट बनी, अगर नहीं करी तो फिर नो सॉल्यूशन, समझ गए। सो बड़ा क्लियर कट और इजी सा है ये टॉपिक, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, और बोर्ड एग्जाम में बेटा ये 6 मार्क्स कैरी करेगा आपका, ठीक है। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो यही है आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए गुड बाय।